क्योंकि जो जनरल वाली जो वैकेंसी है 209 तो ये वैकेंसी और 88 फीमेल कैंडिडेट वाली वैकेंसी, इनके अंदर दूसरी कैटेगरी के लोग भी शामिल होंगे। एससी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, इनके अंदर ओबीसी वाला भी, ईडब्ल्यूएस वाला भी, सारे कैंडिडेट इनके अंदर इन 300 के अंदर आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो वो कौन से लोग शामिल होंगे? जिन्होंने एज में छूट का फायदा नहीं लिया है, जो जनरल की एज में काउंट होते हैं। अब वो हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन जनरल की एज में काउंट है, कौन काउंट नहीं है। तो इसलिए आपकी जो कैलकुलेशन जो आप लगा रहे हो, जो आप कैंडिडेट काउंट कर रहे हो, उनका अंदाजा नहीं मिलेगा। अभी 2.5 साल लगभग निकल चुके हैं, यहां भी 2.5 साल के अंदर दोबारा से वैकेंसी आ गई थी, तो वैकेंसी अभी आना तय है। यूट्यूब पर देख के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बता देता हूं, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, रिम डिफेंस एकेडमी, और उसके ऊपर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोर्स ओपन करना है। और मेरी 17 क्लास बिल्कुल फ्री है, वो गाइडेंस के लिए है, वो सिर्फ YouTube पर जो बच्चे फ्री में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। सिर्फ सब इंस्पेक्टर का प्लान करने से पहले आप वो 17 क्लास देखोगे तो आपको किसी की भी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू के रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने इंटरव्यू में सफलता हासिल कर ली है। अब इसके बाद में पूरा प्रोसेस क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा, नई वैकेंसी कब आएगी और आपको तैयारी कैसे करनी है, तो सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपने इंटरव्यू दिया था, चाहे इंटरव्यू नहीं दिया, चाहे आप नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, जिससे आपको भी ये सारी जानकारी काम आए। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर की नहीं, डिफेंस की कोई भी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं वो पूरा देखिए वीडियो को, जिससे आपके भी कई डाउट्स क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो अभी जो रिजल्ट आया है ये इंटरव्यू का रिजल्ट है। आरपीएससी ने एक लिस्ट सिर्फ भेजी है पुलिस हेडक्वार्टर को, जिसमें इंटरव्यू के अंदर जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, जिनके मिनिमम मार्क्स से ज्यादा नंबर है, उन सबको उस लिस्ट में शामिल किया गया है। 3294 बच्चे इसमें टोटल शामिल होने वाले थे इंटरव्यू में, जिसमें से जो बच्चे कोर्ट की वजह से, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाए किसी दूसरी जगह सिलेक्शन होने के कारण, या फिर जो मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाए, उन बच्चों को छोड़ के 3096 बच्चे, 3096 बच्चे इसमें सफल हुए। तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब उस लिस्ट के अंदर से पुलिस हेडक्वार्टर वैकेंसी के अनुसार, रिजर्वेशन के अनुसार अलग अलग कैटेगरीज को शामिल करते हुए, एक्समैन, फीमेल कैंडिडेट, सारी कैटेगरी के लोगों को देखते हुए और एक लिस्ट तैयार करेगा। और उसके बाद में मेडिकल के लिए कॉल होंगे। सारे बच्चों का मेडिकल नहीं होगा, जितने बच्चे इस लिस्ट में हैं उनको मेडिकल नहीं होगा। सिर्फ जो फाइनल सिलेक्शन के लिए योग्य होंगे उनका सिर्फ मेडिकल लिया जाएगा। जितनी वैकेंसियां कोर्ट की वजह से खाली रखनी है, उतनी वैकेंसियों को खाली रखा जाएगा 859 में से। मान लीजिए कि 5959 वैकेंसी है जो कोर्ट ने बता रखा है कि इनको खाली रखा जाए अभी, तो फिर 800 लोगों की लिस्ट निकलेगी, यानी कि 859 से कम बच्चों को पहली लिस्ट में मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। जिन बच्चों का मेडिकल होगा उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद में उनका ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलेगा, वो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जितनी वैकेंसी खाली रह जाएंगी, जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे किसी भी कारण से, उनकी जगह, या फिर जो कोर्ट वाले क्लियर हो जाएंगे मैटर, तो जितने लोग दोनों वैकेंसियों में से खाली होंगे उनके लिए दूसरी लिस्ट निकलेगी। पिछली वैकेंसी की 4 लिस्टें अभी तक आ चुकी हैं, तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट भी उसके बाद में आएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस। बाकी लोगों को सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। जो उस मेडिकल के लिए कॉल होंगे वो लोग फाइनल सेलेक्ट होंगे। मेडिकल के टाइम आपका हाइट, चेस्ट, वेट भी देखा जाएगा। इसके अलावा जयपुर में होगा मेडिकल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें मेडिकल होता है। कलर ब्लाइंड के अलावा शायद लगभग सारी चीजें चल जाती है। कुछ लोगों को डाउट रहता है सर चश्मा अलाउ है क्या? रूल के अनुसार चश्मा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी चश्मा चल जाता है।
इसके अलावा अगर आपकी नजर कमजोर है तो भी चल सकता है। टैटू किसी तरह का है, ऑपरेशन किसी तरह का हो रखा है, रोड अगर कहीं डली हुई है, नोकनी है, फ्लैट फुट है, ये सारी चीजें भी चल सकती है। ये मेडिकल टीम पे, डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये वैसे रूल्स के अनुसार कुछ इसमें से चलती है, कुछ नहीं चलती है, बट जनरली ये देखा गया है कि पुलिस की जिस तरह की ड्यूटी है, सब इंस्पेक्टर की जिस तरह का ड्यूटी है, उसके अनुसार ये चीजें सामान्य होती हैं और इनमें पास हो सकते हो आप। आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है बाकी। अब इसमें टाइम कितना लगेगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो इस प्रोसेस के अंदर पिछली बार 1 महीना और 20 दिन का टाइम लगा था और ये हर बार ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है। ये पुलिस हेडक्वार्टर पे डिपेंड करता है कि अभी वो कितना व्यस्त है किसी दूसरे काम में, भर्ती का उनके पास में और कोई काम तो नहीं है। और जो सबसे सुपर पावर है, जिसके पास ये अथॉरिटी है सारे काम करने की, उन ऑफिसर की मेंटेलिटी क्या है, वो कितना जल्दी इसको निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें 15 दिन से लेके 2 महीने तक का कितना भी समय लग सकता है। 10-15 दिन का तो नॉर्मल लगेगा ही लगेगा, उसके बाद में कितना भी जल्दी हो सकता है। आगे आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, इनकी ज्वाइनिंग की हो सकता है जल्दी हो, नई वैकेंसी निकलने की संभावना हो, तो उन सारी चीजों को देखते हुए जल्दी भी कराया जा सकता है और कई बार समय भी लग सकता है। तो वो किसी को नहीं पता होगा, जिस तरह से वैकेंसी का नहीं पता उसी तरह से इस प्रोसेस का भी नहीं पता है, क्योंकि अभी इंटरव्यू में हमने देखा 5 महीने तक इंटरव्यू चले हैं। तो इसी तरह से कितना टाइम कहां लग जाता है ये किसी को नहीं पता चलता है। पहले कितना जल्दी रिटन एग्जाम कराया गया, फिजिकल भी टाइम पे हुआ, तो इस तरह से कोई भी प्रोसेस में कहीं भी टाइम लग जाता है। ज्वाइनिंग तक का कोई पता नहीं है कितना समय और लगेगा। अब इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये चीज तो बाद की बात है। सबसे पहले तो आप खुशी मनाइए इस बात के लिए कि आपने इंटरव्यू पास कर लिया है। और मैं ये कहता हूं जो बच्चे पहली बार में जिन्होंने इंटरव्यू दे लिया और इंटरव्यू पास कर लिया, वो बच्चे बहुत क्रीम बच्चे हैं। जो फर्स्ट चांस के अंदर इंटरव्यू पास कर चुके हैं, तो वो बच्चे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। सब इंस्पेक्टर तो आप बन ही जाएंगे। आपको आरएस की तैयारी करनी चाहिए, उससे ऊपर वाली वैकेंसीज की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा इस सब इंस्पेक्टर वाले इस बैच में मेरिट में नहीं आ पाऊंगा, तो आपको दूसरी तैयारी पे भी साथ साथ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं ऐसे काफी बच्चों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जो पिछली बार मेरिट में रह गए हैं, पिछली बार इंटरव्यू पास करके फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए और उनको उसी दिन अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी गलती को पहचाना, स्वीकार किया कि मेरे रिटर्न में मार्क्स कम रह गए। रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पहले ही दिन से उन्होंने दोबारा से शुरुआत कर दी और इस बार वो अच्छी रैंक में सेलेक्ट हुए हैं। आप तो बात कर रहे हो सब इंस्पेक्टर की मेरिट में रहने की, मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है बेटा जो कांस्टेबल की मेरिट में रह गए, जो कांस्टेबल के फिजिकल में रह गए और वो बच्चे भी दोबारा से तैयारी शुरुआत करके सब इंस्पेक्टर का प्लान करके और वो आज सब इंस्पेक्टर में अच्छी रैंक में है। कई एग्जाम्पल ऐसे यूट्यूब पे मैं अभी वीडियोस भी लेके आऊंगा उन बच्चों के जो ऐसे एग्जाम्पल हैं, जो पूरे बेरोजगारों को प्रेरित करने वाले हैं। तो इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। उठ खड़े हो फटाफट और लग जाइए, दोबारा तैयारी में जुट जाइए। भाग्यशाली हैं आपकी, बहुत जल्दी ही वैकेंसी भी नई आने वाली है। तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। 1 नंबर से लेके और 3096 तक कोई सी भी रैंक आपकी है तो आपको मुबारक हो, कांग्रेचुलेसन। और आप भी जितने हो पाएंगे उसमें से हो पाएंगे, जो नहीं हो पाएंगे वो दूसरी इससे अच्छी किसी पोस्ट के लिए बने हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से समझनी है और इस सफलता को निराशा में नहीं बदलना है। मेरी कुछ बच्चों से बात हुई है जो उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, पता नहीं सर मेरा होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं बेटा हमारी कोई ना कोई कमी रही है तैयारी के दौरान, उस पे ध्यान ले जाइए कि मैंने कहां कमी छोड़ दी ऐसी जिसकी वजह से मुझे निराश होना पड़ रहा है। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, लगातार पूरे काउंट कर रहे हो, तो ये काउंट करने से आपको फाइनल पता नहीं चलेगा, सिर्फ अंदाजा मिल सकता है। तो वो अंदाजा मैंने भी कल एक वीडियो में बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूं। सिर्फ अंदाजा मिलेगा, अंदाजा इसलिए मिलेगा क्योंकि जो जनरल वाली जो वैकेंसी है 209 तो ये वैकेंसी और 80 फीमेल कैंडिडेट वाली वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है ना, इनके अंदर दूसरी कैटेगरी के लोग भी शामिल होंगे। इनके अंदर एससी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, इनके अंदर ओबीसी वाला भी, ईडब्ल्यूएस वाला भी, सारे कैंडिडेट इनके अंदर इन 300 के अंदर आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो वो कौन से लोग शामिल होंगे? जिन्होंने एज में छूट का फायदा नहीं लिया है, जो जनरल की एज में काउंट होते हैं। अब वो हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन जनरल की एज में काउंट है, कौन काउंट नहीं है। तो इसलिए आपकी जो कैलकुलेशन जो आप लगा रहे हो, जो आप कैंडिडेट काउंट कर रहे हो, उनका अंदाजा नहीं मिलेगा।
इसके अलावा कितनी कैटेगरी बन गई, कम से कम 10 तरह की कैटेगरी बन रही है। अब कौन सी कैटेगरी में कौन से लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, ये चीजें डिसाइड करेंगी जब पीएचक्यू इसके ऊपर मेहनत करेगा, काम करेगा, क्योंकि उनके पास सारे रिकॉर्ड होंगे, उनके पास डेट ऑफ बर्थ भी होंगी हर कैंडिडेट की, उनकी कैटेगरी भी होगी, उनके मार्क्स भी होंगे, सब चीजें उनके पास होंगी, तो वहां से सही सही आइडिया मिलेगा। अभी ये 300 की वजह से आपको आइडिया नहीं मिलेगा, बाकी कैटेगरीज में मिल सकता है। इसके अलावा कुछ डाउट्स है आपके छोटे छोटे कि सर मेल की कैटेगरी में फीमेल जा सकती है क्या, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, फीमेल की वैकेंसी अलग होंगी, मेल की वैकेंसी अलग होंगी। इसके अलावा इसमें जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इसी के अंदर छुपे हुए हैं, सबके अंदर इसके अंदर जो 104 एक्स मैन है ये भी इसके अंदर छुपे हुए हैं, ये भी इसी के अंदर काउंट होंगे। कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिला के हमें अभी फाइनल कट ऑफ का अंदाजा बेटा नहीं मिलेगा, अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 2016 वाली मेरिट मेरे सामने है, इससे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा बस मिल सकता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि पहले वाली और इस वाली वैकेंसियां लगभग जस्ट डबल के आसपास है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जनरल में 2016 वाली में 151 मेरिट रैंक था, उसका भी सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में, दूसरी वेटिंग लिस्ट तक, तो चौथी वेटिंग लिस्ट तक भी सिलेक्शन हो रहा है अभी भी। तो इसके बाद में एससी में 1325 तक हुआ था और ये 1834 में से है, 1834 थे टोटल इंटरव्यू में पास, 1926 ने इंटरव्यू दिया था, 1834 पास थे, और इसमें से 1325 एससी का मेल कैंडिडेट ये पास हुआ था। बट इसमें एक डाउट ये है कि एससी की पिछली बार वैकेंसी 80 थी, इस बार 64 ही है, ये 32 थी, इस बार 25 ही है, ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ये संख्या बढ़ी है, इसमें ज्यादा लोगों को मौका मिला है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की 1014 तक 1800 में से, एक्स सर्विसमैन ओबीसी का 1516, एक्स एमबीसी 1494, टीएसपी एसटी 1827, लगभग सबका हो गया। ओबीसी जो फीमेल है वो 631 रैंक तक पिछली बार हुआ था, एससी कैटेगरी 1830 तक हुआ है, लगभग सभी बेटियों का हो गया एससी में फीमेल में, और एसटी के अंदर 1808, ओबीसी के अंदर 1776 तलाक, और जनरल तलाक जो 1598। तो इस तरह से ये सिर्फ अंदाजा है बेटा, इसके बाद में अब आपकी काउंटिंग से ज्यादा फायदा नहीं है, आप काउंटिंग को बंद कर दो। जिस तरह से आपने इतने दिन इंतजार किया है ना, जो आपने अभी रिजल्ट का इंतजार किया है, कुछ दिन और पुलिस हेडक्वार्टर की लिस्ट का इंतजार कर लो, बस मेरी राय ये है। अब इसमें 2 काम करने हैं आपको। पहली चीज तो यह है कि अगर आपका मन कह रहा है कि शायद मेरा नहीं होगा, तो फटाफट उठ खड़े हो। बेटियों के लिए तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, 1000 एएसआई, जो इससे मिलती जुलती पोस्ट है, और एसआई की वैकेंसी भी बहुत जल्दी अब निकलने की संभावना है। उसके लिए भी आप दोबारा से भी तैयारी कर सकते हो, अपना रिटर्न अच्छा कर सकते हो। अगर मान लो आपने तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद में आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो वो पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी, वो समय आपका यूज ही होगा। 1 महीने की तो बात है, नहीं तो बाद में ये पछतावा रह सकता है। तो चाहे आपके कितने भी रैंक है, कोई सा भी नंबर है, तो भी आप नई वैकेंसी के लिए तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। अगर एसआई के लिए नहीं करना चाहते हो तो आरएस के लिए कर सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत मेहनती हैं, इसीलिए तो आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो आप मेरी इस बात को ध्यान से समझेंगे, इस चीज को, कि कोई भी मेहनत बेकार नहीं होती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, और एक क्वालिटी उन लोगों में होती है जो सेलेक्ट होते हैं, वो हमेशा मेहनती होते हैं। तो आप भी इंतजार किए बिना अपनी फटाफट तैयारी शुरू कर दो। अगर आपको डाउट है कि मेरा होगा या नहीं होगा, और अगर आप मान लेते हो कि मेरा हो जाएगा फिर नहीं होगा, तो उस दिन ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि होना तो वही है जो निश्चित है, तो होने को कोई टाल भी नहीं सकता। तो बार बार आप अपना दिमाग खराब करने की बजाय जगह जगह वीडियोस देख के, जगह जगह कट ऑफ देख के, जगह जगह सारी चीजें सुन के, और जगह जगह कैलकुलेशन करके, उससे परेशानी में डालने की बजाय अपने आप को आप अपनी तैयारी शुरू कर दो फटाफट नई वैकेंसीज के लिए। अगर किसी भी वजह से अगर आपकी रैंक ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके रिटर्न में कम मार्क्स है। ये आश्चर्यजनक रिजल्ट बाद में भी आएगा जब आपको मार्क्स पता चलेंगे। एक एक नंबर से, एक एक नंबर की वजह से बच्चे रह जाते हैं, और बाद में उनको जिंदगी भर भी अफसोस रह सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अगर इस बार 1 नंबर से रहे हो तो अगली बार आपका फाइनल हो जाएगा। अगली बार फाइनल तब होगा जब आप इससे ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि हर बार कट ऑफ बढ़ती है। तो वो अफसोस हमें नए बच्चों को, तैयारी करने वालों को नहीं रहे, इसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है। आप भी सोच के देखो एक बार, अब आपको अफसोस हो रहा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान और देता, अगर मेरे 2 क्वेश्चन और सही हो जाते, मेरा 1 क्वेश्चन सही हो जाता, 2 नंबर मेरे और बढ़ जाते, तो आज मैं
फाइनल सब इंस्पेक्टर होता। तो वो पछतावा हमारी लाइफ में नहीं आए, नई तैयारी शुरू करने वालों की जिंदगी में नहीं आए, उसके लिए आपको अभी से जो समय आपके पास आपके हाथ में है उस पे मेहनत करने की जरूरत होती है। जो आदमी समय को यूज करता है तो समय उसका साथ देता है, जो समय को वेस्ट कर देता है, बेकार निकाल देता है, वो बाद में निराश उसको होना पड़ता है। ये निश्चित है बेटा। कौन सब इंस्पेक्टर अगली वैकेंसी में बनेगा ये कौन तय करेगा? सिर्फ आपकी मेहनत तय करेगी। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप पक्का बनेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है, फिजिकल पे भी ध्यान देना है, अपना इंटरव्यू पे भी ध्यान देना है। इंटरव्यू की वजह से भी बहुत बच्चे हैं जिनको असफल होना पड़ा है, जो मिनिमम मार्क्स भी नहीं ले पाए, जिनको ये था कि मेरे रिटर्न में तो बहुत अच्छे नंबर है, मेरा हो ही जाएगा, इंटरव्यू में मेरे पासिंग मार्क आ जाएंगे तो भी हो जाएगा, तो वो बच्चे भी रह गए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पूरे राजस्थान में मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारा जो रिजल्ट है रिम डिफेंस एकेडमी का, वो परसेंटेज रिजल्ट में सबसे बेस्ट है। और एक चीज और मैं आपसे शेयर कर देता हूं, मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसी संस्था होगी जो तीनों तैयारी एक साथ करवा रही है, चाहे रिटन एग्जाम, चाहे फिजिकल, चाहे इंटरव्यू। रिम डिफेंस एकेडमी में आपको तीनों तैयारी एक साथ मिल सकती है, कंप्लीट मिल सकती है। तो जो नए बच्चे प्लान कर रहे हैं वो बच्चे इसका फायदा ले सकते हैं, कंप्लीट तैयारी का, रिटन एग्जाम भी, फिजिकल भी और इंटरव्यू भी। और साल भर के बैचेज, 6 महीने के बैचेज लगातार चलते रहते हैं क्योंकि ये वैकेंसी है, ये समय लेने वाली है बेटा। जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में किसी भी क्लास में हैं, वो बच्चे भी तैयारी का प्लान कर सकते हैं, अपनी कॉलेज प्राइवेट कर सकते हैं, कॉलेज के साथ भी आप सब इंस्पेक्टर का प्लान कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट अभी हम आपको आज दिखाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, वो देख के आपको खुद को पता चलेगा कि हमने कितनी मेहनत करी है। और पिछले बैच में हमारे साथ 22 बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया था 2016 में, 2021 में ये संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। वो मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको, बच्चों के वीडियोज आपको शेयर करेंगे, हम बताएंगे, और एक्सपीरियंस ये सारी चीजें बोलती है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, नई वैकेंसी कब आएगी। तो नई वैकेंसी के लिए बेटा सबसे पहले चीज तो आप ये समझ लो कि अभी जिस तरह से नए जिलों की घोषणा हुई है, नए पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, नए अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साइबर के अपराध कितने तरह के बढ़ गए, कितने तरह के और अपराध राजस्थान में अभी बढ़ रहे हैं लगातार, और वैकेंसी की कितनी रिक्वायरमेंट है ये आप इसी वैकेंसी से समझ सकते हो। 859 सब इंस्पेक्टर पहली बार लिए जा रहे हैं, कितने लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलना तय है। इसके बाद में जो पिछली वैकेंसी थी, ये जो अभी 2016 वाली जो है, उसमें 2018 में उस वैकेंसी का लास्ट फॉर्म अप्लाई हुआ था, 2019 में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 2020 में कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, और 2021 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उनकी ज्वाइनिंग से पहले, उनके इंटरव्यू होने के से पहले ही 2021 वाली वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और जो वैकेंसी 2021 वाली है ये भी लगभग स्पीड से चल रही थी, लेकिन एक लंबा प्रोसेस होता है, 3 चरणों का एग्जाम है, रिटन होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है, अलग अलग मेरिट बनती है, अलग अलग डिपार्टमेंट का मामला है। आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, पुलिस डिपार्टमेंट है वो फिजिकल कंडक्ट करता है, फिर आरपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट करती है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट निकालता है। तो 2 डिपार्टमेंटों का इस तरह से मामला होने के कारण इसमें समय लगता है। फिर बीच में इसमें कोर्ट के मामले कुछ फंस जाते हैं जिसकी वजह से भी डिले होती है, कई चीजें 2 बार 3 बार मेडिकल, फिजिकल, पता नहीं क्या क्या चीजें डिस्टर्ब करती है बीच में। तो इस तरह से समय लगता है। 2021 से भी 2023 चल रही है, यानी कि 21 लग गई पूरी, फरवरी में वैकेंसी आई थी, 22 लग गई पूरी, और 23 में भी हम जून में चल रहे हैं, यानी कि 2.5 साल कंप्लीट होने वाला है, अभी भी वैकेंसी फाइनल नहीं हुई है। तो इतना समय लगता है। अब आगे आने वाले समय में अगर आज वैकेंसी आती है तो वो सब इंस्पेक्टर कब मिलेंगे? 2-2.5 साल बाद मिलेंगे। तो इतने समय तक इतनी कमियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हर सूरत में अभी 2.5 साल लगभग निकल चुके हैं, यहां भी 2.5 साल के अंदर दोबारा से वैकेंसी आ गई थी, तो वैकेंसी अभी आना तय है। थोड़ा बहुत समय और लग सकता है, और वो आश्चर्य होगा आपको जब अचानक किसी दिन आपको पता चलेगा कि न्यू वैकेंसी डिक्लेयर्ड। उसके बाद में समय नहीं मिलेगा रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने के लिए, मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि आजकल समय लगता ही नहीं है। सारे काम ऑनलाइन होते हैं, फॉर्म ऑनलाइन भरोगे आप, एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलते हैं, सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं, तो उसमें आगे समय लगता ही नहीं है। पेपर वगैरह सब कुछ तैयार हो जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। तो अब आगे आने वाले समय में ये चीजें आपको
पहले से तैयार करनी पड़ेगी। हर वैकेंसी की तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। बस इतना मैं बता सकता हूं आपको कि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी अब देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद में आपको तैयारी कैसे करनी है, तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप कैसे तैयारी करना चाहते हो। मेरे जितने सिलेक्शन ऑफलाइन की वजह से हुए हैं, उससे मेरे ज्यादा सिलेक्शन जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख के जिन बच्चों ने सिलेक्शन दिया है, मुझे बड़ा गर्व है अपने काम पे, अपनी टीम पे, अपनी गाइडेंस पे, कि YouTube पर सिर्फ वीडियोस देख देख के फॉलो कर करके रिटन एग्जाम पास कर लिया बच्चों ने, फिजिकल पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, और आज वो पूरा श्रेय रिम डिफेंस एकेडमी को दे रहे हैं। ऐसे काफी बच्चे, ऑफलाइन से भी ज्यादा बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो आप भी अगर किसी भी वजह से अगर कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम तो कुछ भी नहीं है। बच्चों ने आईएएस के एग्जाम निकाले सेल्फ स्टडी से, तो आप सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब पर फॉलो करिए, वहां से सारी गाइडेंस आपको कंप्लीट मिलेगी, चाहे रिटन है, चाहे फिजिकल है, चाहे इंटरव्यू है। और मेरा ध्यान हमेशा यूट्यूब वाले बच्चों पे ज्यादा होता है, ज्यादा रहता है। आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी लोग तो खर्चा वहन कर सकते हैं, बाकी लोग तो अकेडमियों में जा सकते हैं, हॉस्टलों में रह सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बता देता हूं, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, रिम डिफेंस एकेडमी, और उसके ऊपर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोर्स ओपन करना है। और मेरी 17 क्लास बिल्कुल फ्री है, वो गाइडेंस के लिए है, वो सिर्फ YouTube पर जो बच्चे फ्री में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। सिर्फ सब इंस्पेक्टर का प्लान करने से पहले आप वो 17 क्लास देखोगे तो आपको किसी की भी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज मैंने समझाई है, वैकेंसी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, मेरिट कैसे बनती है, बुक्स का चुनाव आपको कैसे करना है, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है, कितने घंटों से पहले पढ़ना है, कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितनी कट ऑफ पिछली बैचेज की रही है, रिवीजन कैसे करना है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर 17 वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। वो आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद में आपको खुद को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा अगर खर्चा वहन कर सकते हो तो आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करके बहुत शानदार फैकल्टी से कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। और मुझे गर्व है कि अपना जो कोर्स है वो पूरे राजस्थान में जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे नंबर से सेलेक्ट भी हो रहे हैं, उनको पूरा फायदा भी मिल रहा है। क्योंकि कोर्स सेलेक्ट करने में मैंने बहुत मेहनत की है। सब इंस्पेक्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक सब इंस्पेक्टर बनाने का काम है आपने उस एरिया को बना दिया, जिस एरिया में एक अच्छा सब इंस्पेक्टर बन गया एक इंसान, तो वो उस एरिया के लिए कितने बच्चों की प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। तो इस एग्जाम के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उसका फायदा आप भी लीजिए। अगर आपका भी सपना सब इंस्पेक्टर बनना है, अगर आप भी चाहते हैं कंधे पे 2 स्टार लगाना, वर्दी पहन के नौकरी करना, तो आपके लिए ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और ये नाम रिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इससे जुड़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब इसके बाद में जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, जयपुर का खर्चा वहन कर सकते हैं, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। बेटियों के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर अभी 1000 ASI वाला है, उसके लिए रिटर्न फिजिकल इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी हम यहां करवा रहे हैं। नाम मात्र की फीस मैंने रखी है ऑफलाइन के लिए भी। बेटियां जो नंबर एकेडमी का उस पर कॉल करके फीस का पता कर लें, बहुत कम फीस हमने रखी है अभी हॉस्टल के लिए भी और फिजिकल इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए भी, रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी। तो उसका आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मुझे ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपने यहां तक मुझे सुना है ना, तो आप में सब इंस्पेक्टर बनने की सारी क्वालिटी है। जो आदमी अगर इतनी देर से सुन सकता है, इतनी देर तक अगर मेरे साथ बना रह सकता है, तो उसका माइंड और मेरा माइंड एक फ्रीक्वेंसी के हैं। और आप भी देखना लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, पक्का सब इंस्पेक्टर बनेंगे नेक्स्ट बैच में, नहीं तो उससे भी कुछ अच्छा करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट अगर रह गया, छोड़ दिया मैंने, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है जो मैंने शेयर किया है, इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है बेटा, कॉल नहीं करना है। चाहे एडमिशन से संबंधित, चाहे फीस से संबंधित, चाहे किसी प्रकार की इस प्रोसेस से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।